आज हम यजुर्वेद के 37वें अध्याय की मंत्र संख्या 18 के ऊपर विचार करें। मंत्र है विश्वासां भुवां पते विश्वस्य मनसस्पते विश्वस्य वचसस्पते सर्वस्य वचसस्पते देवश्रुत त्वं देव घर्म देवो देवान् पाहि अत्र प्रावीरनु वां देववीतये मधु माध्वीभ्यां मधु माधुचीभ्यां। तो इस मंत्र का देवता है ईश्वर और इस मंत्र की भूमिका के अनुसार ईश्वर के उपासक क्या करें उसके विषय में इस मंत्र में बताया। तो ईश्वर उपासक क्या करें, भावार्थ में दिया है हे विद्वानों, तुम लोग सब देव आत्मा और मनो के स्वामी। ये ईश्वर का विशेषण है। ईश्वर सब देवों का स्वामी है। जितने भी देव हैं 33 देव बताए गए, उनमें एक आत्मा है, उनका स्वामी है और मनो के स्वामी है। मन के भी परमेश्वर स्वामी है, सबके मन। मनसस्पति, मंत्र के अंदर क्या आया, मनसस्पति, मनो का स्वामी परमेश्वर है। जो मन हमारे पास है, जिस मन की ये विशेषता है कि उसके माध्यम से हम एक समय में एक ही ज्ञान एक ही क्रिया कर सकते हैं और जिस मन के माध्यम से हम अनुमान इच्छा ऊहा आदि करते हैं, उस मन का स्वामी परमेश्वर है। इस संसार में जितने भी सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ हैं, सबका स्वामी परमेश्वर है। परमेश्वर स्वामी कैसे हो गया, परमेश्वर स्वामी कैसे हो गया? क्योंकि परमेश्वर ने इनको बनाया है अपने सामर्थ्य से, ज्ञान विज्ञान से, प्रकृति से बनाया है। प्रकृति का स्वामी क्यों हो गया, प्रकृति को अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है, ईश्वर भी अनादि है। जीवात्मा स्वामी क्यों नहीं हुआ प्रकृति का, ईश्वर स्वामी कैसे हो गया? और ईश्वर जो प्रकृति का स्वामी है वो स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? निमित्त के कारण स्वामी हुआ। ईश्वर जो प्रकृति का स्वामी हुआ है या कार्य जगत का स्वामी हुआ है, वो निमित्त के कारण से हुआ है। किस निमित्त के कारण से हुआ है? जीवात्माओं को कर्मों का फल भुगाने के, स्वभाव से स्वामी नहीं। फिर आगे दिया है सब सुनने वाले, सबके रक्षक परमात्मा को जान। तो परमेश्वर सब सुनता है, सबकी सुनता है। सब मनुष्य बोल रहे हैं, कौन कितना ठीक बोल रहा है, कितना गड़बड़ कर रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, सबकी सुनते हैं। अथवा सब सुनने वाले, सब प्रार्थनाओं को, सब विद्वानों की, सब देवों की प्रार्थनाओं को परमात्मा सुनता है। ठीक है, आलसी परमात्मियों की प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। सबका रक्षक जो परमेश्वर सबकी रक्षा करने वाला है, ऐसे परमात्मा को जान और उत्तम सुख को प्राप्त होकर दूसरों को सुख प्राप्त करो। तो ये परमेश्वर का आदेश है मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, तुम मेरे को जानो, मेरे को जानकर, मेरे गुण कर्म स्वभावों को जानकर, मेरी आज्ञा को जानकर, उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करके, मेरी आज्ञा का पालन करके तुम उत्तम सुख को प्राप्त हो और दूसरों को भी प्राप्त कराओ। दूसरों को भी मेरे गुण कर्म स्वभावों के विषय में बताओ, मेरे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणा दो, मेरी आज्ञाओं पर चलने की प्रेरणा दो। ये ईश्वर का आदेश है, विवेक का आदेश है। खुद भी अच्छे बनो, दूसरों को भी बनाओ, अड़ोसी पड़ोसी मित्र साथी नौकर चाकर सबको अच्छा बनाओ, बुराइयों को दूर करो। तो इस प्रकार से जो करेगा वो मोक्ष की ओर बढ़ेगा। अपने में लगा रहेगा तो कल्याण नहीं हो पाएगा। अब मंत्र के पदार्थों को देखते हैं। पदार्थ में दिया है, ये संबोधन है, भुवाम पते संबोधन, मनसस्पते ये संबोधन है। तो पहले दिया हे विश्वासां भुवाम पते, सब पृथ्वियों के स्वामी। ये भू शब्द है, भू शब्द पृथ्वी के लिए आता है। भू, भुवा, स्वा, भूलोक, अंतरिक्ष लोक, भुवा और स्वा द्युलोक। और भू शब्द का षष्ठी का बहुवचन क्या हो जाएगा, भुवा। ठीक है, ये भुवा है, पृथ्वियों का स्वामी बहुवचन है, षष्ठी का बहुवचन, जो परमेश्वर पृथ्वियों का स्वामी है। पृथ्वी तो उपलक्षण के रूप में है, और भी सूर्य है, चंद्रमा है,
और भी लोग हैं जहाँ जीवन नहीं है, उन सबका स्वामी क्या है? परमेश्वर। फिर आगे दिया विश्वस्य मनसः पते, सब अंतःकरणों का स्वामी, संकल्प विकल्प आदि वृत्ति युक्त जो अंतःकरण है। अंतःकरण चतुष्टय माने जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार की वृत्ति क्या है? वो मैं हूँ की अनुभूति कराता है, मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ। चित्त संबंध करता है, बुद्धि निश्चयात्मक है, निश्चय स्वरूप वाली है, निश्चयात्मक वृत्ति वाली है। और जो मन है वो संकल्प विकल्प, ये करना है इट इज संकल्प, ये नहीं करना इट इज विकल्प, ये विकल्प। तो ये अंतःकरण की जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं से युक्त अंतःकरण को बनाने वाला और उनका स्वामी, उनका रक्षक परमेश्वर है। यहाँ पति का क्या कर दिया? रक्षक। अंतःकरण की रक्षा करने वाला भी परमेश्वर। ये जो अंतःकरण है ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। सूक्ष्म शरीर में और क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, ठीक है। और ये सूक्ष्म शरीर कितना चलता है? जितना सृष्टि का काल है, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। इतने समय तक परमेश्वर इसकी रक्षा करता है। ये पहले टूट फूट नहीं जाता, नष्ट नहीं हो जाता। ऐसे ही पृथ्वियों का रक्षक है। फिर आगे दिया विश्वस्य वचसः पते, समस्त वेदवाणी के पालक। अब ये समस्त वेदवाणी कौन सी होगी? समस्त वेदवाणी, चारों वेदों की वाणी को ले सकते हैं, ये समस्त वेदवाणी हो गई। अथवा भिन्न भिन्न पृथ्वियों के ऊपर जो परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान देता है, वो भी वेदवाणी है, उसका भी रक्षक है। उनको परमेश्वर ने प्रेरणा दी है कि मैंने तुमको जो 4 वेदों का ज्ञान दिया, उसको तुम आगे दूसरे मनुष्यों को बताओ, जिससे कि ये परंपरा चलती रहे, पृथ्वी के ऊपर वेदवाणी की रक्षा रहे। ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक जगह लिखा है कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक वेद भी रहेंगे। ये ईश्वर की व्यवस्था। तो वेद वाणी अलग अलग पृथ्वियों पर ईश्वर की व्यवस्था से वेदों की रक्षा करें। फिर आगे दिया सर्वस्य वचसः रक्षक, संपूर्ण सबके वचनों की रक्षा करने वाला। सबके वचनों की रक्षा करने वाला, ये कैसे हो गया? मैं जो बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा हूँ, उसकी रक्षा करने वाला परमेश्वर। इसका क्या मतलब? मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको सुन रहे हैं, उसके संस्कार पढ़ रहे हो, आपके चित्त के अंदर भी, मेरे चित्त के अंदर भी। तो वो जो बोला हुआ वचन है वो संस्कार के रूप में चित्त के अंदर सुरक्षित रहता है, रक्षित रहता है। इस रूप में परमेश्वर सब वचनों की रक्षा करने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं तो जो शब्द उत्पन्न होता है वो तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है, ठीक है ना, स्थिर नहीं है। जो ये ऐसा कहते हैं कि आज भी कृष्ण जी का गीता का उपदेश वायुमंडल के अंदर है, उसको हम कैच कर सकते हैं, ये बात सच्ची नहीं। फिर आगे दिया है घर्मः प्रकाशक, जो परमेश्वर सबको बनाने वाला है, अथवा सूर्य अग्नि आदि जो चमकने वाले पदार्थ हैं उनको चमकाने वाला है, परमाणुओं के विशेष चिन्हों से। देव सब सुखों के दाता परमेश्वर, ये अर्थ वहां पर भी किया गया है जो हम पढ़ते हैं, मंत्र बोलते हैं ओ विश्वानी देव सभी कर दोता। वहां देव का क्या अर्थ किया? 2 अर्थ किए, कौन कौन से? शुद्ध स्वरूप और सब सुखों को देने वाला। सब सुख कौन कौन से? लौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख, जो कि धर्म से प्राप्त होने वाला सुख, वैराग्य से प्राप्त होने वाला सुख, समाधि से प्राप्त होने वाला सुख, इन सब सुखों को देने वाला परमेश्वर। तो ऐसे परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। पहले कुछ ईश्वर के विशेषण बताए, उनके माध्यम से परमेश्वर को संबोधित किया कि हे सब सुखों के दाता जगदीश्वर, देव शुद्ध, विद्वानों को सुनने हारे। तो परमेश्वर विद्वानों की सुनता है, मूर्खों की नहीं सुनता। बड़े बड़े मंत्री होते हैं ना, मंत्री गवर्नर, वो किसको अपॉइंटमेंट देते हैं? सबको अपॉइंटमेंट तो ना देते, देखते हैं ये कैसा व्यक्ति है, कौन मिलना चाहता है, तो जो विशेष होता है उसको अपॉइंटमेंट देते हैं। हाँ, ये इस समय आप मिल सकते हैं, सबको नहीं देते। तो ईश्वर भी देवों की सुनता है, सबकी सुनता, सबकी नहीं सुनता। देवों की क्या सुनता है? देवों की सुनता है, क्या सुनता है? विद्वानों की
प्रार्थना को सुनता है, उनकी कामनाओं को सुनता है। तो विद्वानों को सुनने वाले देवश्रुत देवः रक्षक हुए त्वम आप इस जगत में देवान पाही। धार्मिक विद्वानों की रक्षा कीजिए। तो परमेश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए मनुष्यों को? एक उदाहरण बताया कि मनुष्य ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि ये परमेश्वर, इस संसार के अंदर आप धार्मिक विद्वानों की रक्षा कीजिए। और इससे ये भी बात निकलती है कि परमेश्वर धार्मिक विद्वानों की रक्षा करता है, जो धार्मिक नहीं है उसकी रक्षा नहीं करता। धर्म एव हतो हन्ति धर्म रक्षति रक्षिता। जो धर्म का हनन करता है धर्म उसका हनन कर देता है, अर्थात ईश्वर उसका हनन कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, अर्थात ईश्वर उसकी रक्षा करता है। ठीक है, तो परमेश्वर धार्मिक विद्वानों की रक्षा करने वाला है और परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए। इस लोक के अंदर, संसार के अंदर जो धार्मिक विद्वान है, मनुष्यों का एक कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा करें। ठीक है, उनको कोई कष्ट है, बाधा है, उसको दूर करें। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर जैसा काम है, जैसे परमेश्वर करता है वैसे मनुष्यों को भी करना चाहिए। आचार्य होता है ना, आचार्य, जब विद्यार्थी स्नातक होता है तो वो आचार्य को क्या करता है? गोदान देता है। गोदान, वो गोदान से किस आचार्य की रक्षा होती है। ठीक है, गौ से घी दूध आदि मिलेगा, उससे उसकी रक्षा होती है। और इसी प्रकार से ब्राह्मणों को सत्कार किया जाता है, सम्मान किया जाता है राजा आदि के द्वारा, जिससे कि उनकी रक्षा हो, उनका उत्साह बना रहे अच्छे कार्यों में। तो धार्मिक विद्वानों की आप रक्षा कीजिए। फिर आगे दिया, माधवी व्याम मधुर आदि गुण युक्त विद्या और उत्तम शिक्षा से मधु मधुर विज्ञान को प्रअवि प्रकर्ष के साथ दीजिए। ये दूसरी प्रार्थना परमेश्वर से की है। पहली प्रार्थना ये की है कि ये परमेश्वर आप धार्मिक विद्वानों की रक्षा कीजिए। दूसरी प्रार्थना ये की है कि आप विद्या, हमें विद्या दीजिए, मधुर मधुर विद्या दीजिए, उत्तम शिक्षा दीजिए, मधुर विज्ञान दीजिए। ठीक है, प्रार्थना तो की है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। केवल प्रार्थना करने से विद्या और उत्तम शिक्षा नहीं आ जाएगी। विद्वानों के पास जाना पड़ेगा, ऐसे विद्वानों के पास, वहां पर जाकर सीखना पड़ेगा। जो बातें बताई गई है उसको व्यवहार में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। फिर अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ हो गया, अब आगे सफलता नहीं मिली तो फिर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, फिर ईश्वर सहायता करें। और वो जो पुरुषार्थ है वो धर्म पूर्वक हो, अधर्म पूर्वक ना। फिर आगे दिया, माधुची व्याम, इसका हिंदी भाग में अलग अर्थ दिया है, संस्कृत भाग में अलग अर्थ दिया है। संस्कृत वाला भाग देखते हैं, हिंदी वाला भाग कुछ संगत नहीं लगा। विश्व को विनाशने वाली मधु विद्या, ये हिंदी भाग में दिया है। मधु विद्या जो विश्व का विनाश करती है। शरीर के अंदर विष उत्पन्न हो जाते हैं, क्रोध करने से बताते हैं शरीर के अंदर अनेक प्रकार के जहर उत्पन्न हो जाते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, भय से, शोक से। तो अब वो उत्पन्न हो गए जहर, या तो ये उपाय है कि उनको उत्पन्न ही ना होने दिया जाए, क्रोध भय किया ही ना जाए। अब उत्पन्न हो गए तो अब उनको कैसे खत्म करें? क्रोध से जहर उत्पन्न हो गया तो उसको खत्म कैसे करें? कोई है उपाय? क्या कोई उपाय? तो वो तो अपना काम करेगा। जहर खा लिया किसी ने गलती से, अंदर चला गया, तो उस जहर को नष्ट करने का कोई उपाय है? क्या उपाय? निकालना अलग है, नष्ट करना अलग है। तो संस्कृत भाग में इसका अर्थ दिया है, मधु विद्याम अंचता, जिसने मधु विद्या को प्राप्त किया है। ऐसी ऐसे जो मनुष्य हैं, तो मधु विद्या को प्राप्त होने वाले अध्यापक उपदेशकों के साथ देव विषय दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए विद्वानों को की अनुकूल रक्षा कीजिए। ये तीसरी प्रार्थना की है कि जो मधु विद्या को प्राप्त हो गए हैं अध्यापक उपदेशक, मधु विद्या से ये समझना चाहिए जो शुद्ध ज्ञान पीछे जो आया था, मधु मधु मधु, तीन के अर्थ किए थे, ज्ञान, कर्म और उपासना। मधु का अर्थ ज्ञान भी किया था, कर्म भी किया था, उपासना। तो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, उसके साथ जोड़े तो ये अर्थ ले सकते हैं। तो ये विद्याएं जिन विद्वानों के पास हैं, तो उनकी आप रक्षा कीजिए। इसलिए रक्षा कीजिए जिससे कि
उनसे हम दिव्य दिव्य गुणों को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार हे अध्यापक उपदेश को तुम्हारे लिए मैं उपदेश को करूँ। मतलब कि ये अध्यापक उपदेशकों को उपदेश है परमेश्वर की ओर से, ऐसा समझना चाहिए कि वो मधु विद्या को प्राप्त करके उत्तम शिक्षा वाली विद्या को, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना वाली विद्या को या परम विद्या को प्राप्त करके खुद सुखी होकर दूसरों को भी क्या है, सुखी करें। परमेश्वर भी ऐसा ही है, परमेश्वर के पास विद्याएं हैं, परमेश्वर अपनी विद्याओं को मनुष्यों को देकर सुखी करता है। ऐसे ही मनुष्यों के पास भी जो विद्याएं हैं वो भी दूसरों को देकर उनको सुखी करें। ये ईश्वर की उपासना है, ईश्वर जैसा करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, मनुष्य आनंद में रहेगा, योग में प्रगति होगी, ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा।